नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू परिवार में। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में। 100% सच है और मैं आपको अभी वेबसाइट पर ले जाकर भी दिखाऊंगा कैसे आप इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि 10,000 रुपए किन बच्चों को मिलेगा, 15,000 रुपए किन बच्चों को मिलेगा और 25,000 रुपए कौन बच्चे पा सकते हैं। स्पष्ट तौर पर मैं बताऊं, जितने बच्चे मैट्रिक और इंटर पास किए हैं 2026 में, उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। और जो बच्चे अभी 9th में 11th में, उन बच्चों को ध्यान से जानकारी नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप 10th पास करोगे, 12th पास करोगे, ये स्कॉलरशिप आप भी पा सकते हैं। और हर साल ये चलता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, हर साल। और अच्छी बात यह है कि ये स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में। क्या है स्कॉलरशिप? सबसे पहले ध्यान देंगे आप इसमें, इस योजना के तहत इस छात्र को कितना पैसा मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल रहता है। योजना का नाम है, जरा देखोगे ध्यान से, BOCW वेलफेयर बोर्ड स्कॉलरशिप 2026, जिसे कहा जाता है बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप 2026। इसके तहत मैट्रिक, इंटर या समकक्ष परीक्षा में जितने बच्चे पास हुए हैं, उसके नंबर के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। देखिए जरा ध्यान से, 80% जिन बच्चों का नंबर आया है या उससे ज्यादा, उसे 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। दूसरा, 70% से लेकर 79.99 यानी 80 से कम जिसका रह गया, उसे 15,000 रुपए। और जिन बच्चों का 60 से प्लस है और 69.99 के आसपास है, उन बच्चों को 10,000 रुपए मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में होता है, क्या ये पैसा हमें रिटर्न करना है? नहीं भाई साहब, ये स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, पढ़ाई के लिए आपको दी जा रही है, आपको दिया जा रहा है, किसी को वापस नहीं करना, ये कर्जा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो स्कॉलरशिप जो है आपको मैट्रिक इंटर में परसेंटेज के आधार पर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 80% वालों को 25,000, 70 से ज्यादा वालों को 15,000 और 60% से ज्यादा वालों को 10,000 रुपए दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या कागजात हमें इसमें लगाने पड़ेंगे। तो 10th वाले बच्चे जो है, 10th का मार्कशीट ओरिजिनल जो है आपको है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल गया होगा स्कूल से, उसका फोटोकॉपी लगाना है, आधार कार्ड लगाना है आपको अपना, और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी आपको लगाना है। ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको 12th वालों को भी लगाना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, और जो है आपको बैंक पासबुक लगाना पड़ेगा। ये सेम डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट जो दोनों में कॉमन है, माता पिता का निर्माण श्रमिक निबंधन संख्या, कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपके माता पिता का कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए, BOCW के वेबसाइट पे जाइए और वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तुरंत एकदम। 9th और 11th में जो बच्चे अभी हैं, उसको तो तुरंत कर ही लेना चाहिए। 10th 12th वाले भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां से आपका माता पिता का नाम जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए विभाग हमारा, कौन सा विभाग ये पैसा दे रहा है? तो बिहार सरकार का विभाग है श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। इस विभाग के द्वारा श्रम को मिलता सम्मान, खुशहाल हुआ श्रमिक परिवार, ये स्लोगन इसका है। इसी के अंतर्गत निबंधित निर्माण श्रमिकों के लिए 10,000, 15,000, 25,000, उनके बच्चों को, अधिकतम 2 बच्चों को, ध्यान रहे आपके 2 बच्चों को, आप 2 भाई बहन पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3-4 है तो सभी को मिलेगा, नहीं, अधिकतम 2 बच्चों को यह पुरस्कार राशि, यह स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है सर, मिलेगा। इसके वेबसाइट पर जब हम जाके चेक किए तो वहां पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ मेंबरशिप चाहिए, यानी 1 साल हो गया हो रजिस्ट्रेशन कराए हुए, मिनिमम ये चाहिए। फॉर अप टू 2 चिल्ड्रेन ऑफ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर एवरी ईयर, हर साल 2 बच्चों को दिया जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, रजिस्टर्ड जो भी एम्प्लॉय है, उसे जो है आपको वहां पर 2 बच्चों को दिया जाएगा हर साल। क्लास 10 12 पास हुए बच्चों को दिया जाएगा। सेम देखो वही क्राइटेरिया यहां पर बताया गया है वेबसाइट पर, जो भी मैंने बताया आपको। ठीक है, और यहां पर डॉक्यूमेंट बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी जानकारी इसके वेबसाइट पर भी दी गई है।
आगे हम बात करते हैं इस चीज पर कि सर छात्रवृत्ति 2026 में मैट्रिक इंटर पास करने वालों को मिलेगा या 2025-24 वालों को? बिल्कुल नहीं। 2025 में जो बच्चे पास किए थे वो नहीं पा सकते हैं। जिन बच्चों ने 2026 में मैट्रिक इंटर पास किया है उन्हें मिलेगा। जिसका अभी रिजल्ट आया था 2025-26 वालों का, उसको 2026 वालों को उसको मिलेगा। तो 2026 में मैट्रिक इंटर समकक्ष परीक्षा पास करने वाले बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्य बच्चों को नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों का बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी भी बोर्ड से, यानी इसमें एक चीज कंपलसरी कर दी गई है कि बच्चा बिहार बोर्ड से, चाहे तो बिहार में बिहार राज्य के मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड से पास किया गया हो, तो इससे जो बच्चे 10th 12th पास किए हैं उस बच्चे को यह स्कॉलरशिप मिलेगा। और एक लाइन देखो, जो सवाल अक्सर बच्चों का होता है, क्या हर राज्य के बच्चों को मिलेगा? साफ साफ लिखा गया है दूसरे राज्य के बच्चे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। तो उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी हैं, ठीक है, उन्हें मिलेगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं बिहार के बच्चे जो हैं, जो बिहार बोर्ड से पास किए 10th 12th, उन बच्चों को कैसे मिलेगा? तो सबसे पहली बात है कि छात्र छात्रा के माता पिता का निबंधित श्रमिक होना आवश्यक है। आवश्यक है कि छात्र के माता पिता कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा उसके पोर्टल पर, डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। अगर नहीं है तो आप सर्च करिएगा बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, लेबर रिसोर्स एंड माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसके पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्ट्रेशन कराना है। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। माता पिता के कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में निबंधन का 1 साल पूरा होना अनिवार्य है। अगर मान लो कि 9th और 11th वाले बच्चे हैं, अभी आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, अगले साल आप 10th 12th पास करोगे, डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे। तो 1 साल जो है पुराना निबंधन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 1 साल पुराना। हर साल 2 बच्चों को मिल सकता है, स्पष्ट लिखा गया है। और 10th 12th वाले बच्चे जो हैं, जो एग्जाम पास किए हैं, लेकिन ध्यान रहे जिन्होंने 2026 में पास किया है सिर्फ उसे ही मिलेगा, क्योंकि देखो साफ साफ लिखा गया है कि 10th 12th बोर्ड एग्जाम का मार्कशीट या मैट्रिक इंटर मार्कशीट निर्गत होने की तिथि से 1 साल के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो अगर अभी आप आवेदन कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप एलिजिबल हो, लेकिन 1 साल का लिमिटेशन रखा गया है। तो जैसे अगर हम बात करें पिछले साल जिन बच्चों का मार्कशीट आया था, उन बच्चों का तो 1 साल पूरा हो गया, आप एलिजिबल नहीं रह गए। लेकिन अभी जिन बच्चों का मार्कशीट आया है, अभी जो बच्चे 2026 में पास हुए हैं, वो एलिजिबल हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। उसे इस योजना का लाभ आसानी से जो है मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जितने बच्चे 10th 12th पास करते हैं, एक तो मिलता ही आपको है, फर्स्ट डिवीजन करने पर लड़कियों को लड़कों को मिलता सबको पैसा है। ये अतिरिक्त है जिसमें आपको 10,000 60% से प्लस, 15,000 70% से प्लस और 25,000 80% से प्लस नंबर डालने वाले बच्चों को दिया जाता है। तो कैसी लगी जानकारी जरूर आप कमेंट करके बताना बच्चों। और साथ ही साथ यदि आपको इस योजना में अप्लाई करने में कोई दिक्कत समस्या हो तो भी आप कमेंट करना, हम आपको जवाब देंगे कि कैसे आपको करना चाहिए। डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, जो क्राइटेरिया बताया हूं उस क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा योजना का लाभ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।